हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस फ्रेंड्स, दिस इज शिबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए अप्रैल की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि अप्रैल के लिए आपके गाइड्स थ्रू कार्ड्स क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके फाइनेंस का एरिया, उस पर चेक करेंगे कि फाइनेंशियल आपके जो एरिया है उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मंथ में। सो ओवरऑल आपका ये वाला मंथ काफ़ी प्रोडक्टिव नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल स्टार्ट आपका जो मंथ का है उसका फर्स्ट कार्ड ही आपका द स्टार है। सो स्टार्ट में आपको कोई कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है अपने काम के हवाले से। अगर आप ऑलरेडी अपने बिजनेस में हैं, आपका अपना ज़ाती बिजनेस है, तो उसमें आपको कोई नए ऑप्शंस आ सकते हैं कोई इस किस्म के, कि जहाँ पर फर्दर आपकी ग्रोथ हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। यहाँ पर आपके जो पास्ट में, जैसे आपने कोई प्रीवियस फ्यू मंथ से जैसे आपके काम कहीं रुके हुए थे, आपकी एक वो जो एक फ्लो नहीं था आपके फाइनेंशियल एरिया में, जैसे कुछ हर्डल्स आए आपने फेस किए हैं, और आपकी वो हर्डल्स के लिए आपको न्यूज़ ये मिल रही है कि आपका इस वक्त एक बहुत ही प्रोस्पेरिटी का, अबंडेंस का एक टाइम शुरू हो रहा है। जो भी आपके स्किल्स हैं, आप उसको यूज़ करके आप अपने फर्दर अपने इसमें ग्रोथ ला सकते हैं अपने काम में। सो ये ग्रोथ का, प्रोस्पेरिटी का आपको एक मैसेज मिल रहा है। दूसरा, अगर आपके अपने कोई लोग आपको कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, या आपके बिजनेस के हवाले से कोई कोई ऐसे कॉन्टैक्ट्स जो कि बेनिफिशियल हो सकते थे, और पास्ट में जैसे आपका इनके साथ कोई कनेक्शन रहा है, आपने इनके साथ काम किया है, लेकिन फिर किसी वजह से बहुत लंबे अरसे से ये राब्ता आपका टूटा हुआ है इन लोगों से। तो कोई ऐसे लोग जो कि आपके काम में आपको हेल्प कर सकते हैं इस ग्रोथ में, वो आपको ऑल ऑफ अ सडन जैसे कांटेक्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और आपको कोई गुड न्यूज़ आ रही है फ्रॉम सम, कह सकते हैं आपकी कोई ऐसा, आपका को वर्कर्स हो सकते हैं पास्ट में जिन्होंने आपके साथ काम किया हो, तो उनकी तरफ से कोई एक ऐसा ऑप्शन आपके पास आ रहा है जिसमें आप अपने काम को इन्हेंस कर सकते हैं। और मेरे ऐसे टॉरस फ्रेंड्स जो कि ऑलरेडी किसी जॉब में हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, आपके लिए भी एक गुड न्यूज़ ये है कि आपको कहीं से कोई बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपने अगर कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, आप बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं और उसके ऊपर आपने फोकस किया हुआ है, और आपको कहीं से अच्छी न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है, कोई कहीं से जैसे कोई इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहा है आपको, या फिर आपको बुलाया जा रहा है, आपको उसमें एक अप्रूवल, किसी अथॉरिटी फिगर से एक अप्रूवल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और इसमें आपका जो ओवरऑल इसका वर्क रिलेटेड जो आपका एंड रिजल्ट से नज़र आ रहा है कि आप अपने काम को एक फर्दर नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। आप कोई ग्रोथ का एक ऐसा लेवल अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे, फाइनेंशियल ग्रोथ का, कि जहाँ पर पैसे तो जो आप एडिशनल को मनी आ रही है आपके पास, इसके अलावा आप अपनी सेविंग्स को इन्हेंस कर सकेंगे। आपको इस टाइम पे मौका मिलेगा कि आप अपनी सेविंग्स में कुछ ऐड अप कर सकेंगे। आप अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें आपके पास कोई ऐसा काम भी आ सकता है जो कि आपने पहले, हो सकता है कि उसको किया ना हो, कि एडिशनल एक काम, एक नया काम भी आपके पास अपेयर हो सकता है, जो कि आप अगर ये काम इसकी इब्तिदा इस महीने से हो जाती है आपके लिए, तो ये एक तो लॉन्गर रन में आपके लिए ये एक्सपैंड करेगा, एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होगा आपका। ओवरऑल फाइनेंसिस के हवाले से तो आपका ये टाइम जो है काफ़ी फ्रूटफुल और पॉजिटिव नज़र आ रहा है। इसमें नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, सक्सेस भी आ रहा है, और आप जो काम भी कर रहे हैं उसमें आपको ग्रोथ मिल रही है। और जहाँ तक आपका रिलेशनशिप के हवाले से, इस वक्त आप जैसे थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, यू डोंट वांट टू डिस्कवर एनीथिंग न्यू। आप अपनी ज़िंदगी में जैसे अब एक पॉज मोमेंट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको पास्ट में जो भी रिलेशनशिप्स में एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आप जैसे उसको रिव्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। यू वांट टू फोकस के आपको अपने अंदर क्या शिफ्ट लेके आना है, क्या चेंज लेके आना है। तो ये बहुत एक जो हाईलाइटेड है मैसेज, वो ये है कि यू आर फोकस्ड ऑन योर इनर सेल्फ। आप अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे
फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किस किस्म का पार्टनर चाहिए, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, और आपको अपने अंदर क्या चेंजेस लेके आनी है, और प्रीवियस रिलेशनशिप्स में से आपने क्या लर्न किया। अगर आप ये नहीं सोच रहे तो आपको सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि आप अपनी ज़िंदगी में कौन सी चेंजेस आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और किस किस्म का रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो कुछ भी आप सोच रहे हैं आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो फोकस इस चीज़ पे करें कि आपको क्या चाहिए एक रिलेशनशिप में। अगर आप काफ़ी अरसे से रिलेशनशिप में नहीं है तो आपको एक डिटेल में क्लैरिटी चाहिए, एक डिटेल में आपको लिखने की ज़रूरत है क्वालिटीज़ जो आपको अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए, बिकॉज ये आपका एक मैनिफेस्टेशन का टाइम है। इसमें आप हर चीज़ जो भी आपके माइंड में जो थॉट्स आपकी रिपीट हो रही हैं वो मैनिफेस्ट हो रही हैं, और यू आर रेडी बेसिकली। आप अपने थॉट प्रोसेस के साथ अपने आप को रेडी भी कर रहे हैं टू कंप्लीटली क्या उसे कहना चाहिए कि आप एक रिलेशनशिप, एक कमिटमेंट के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं। इस टाइम पे आपका पूरा फोकस ये है कि अब आपको कोई टेम्पररी एक चीज़ नहीं चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, आपको एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जिसमें फुलफिलमेंट हो, जिसमें जॉय हो, और जिसको जो कि लॉन्गर रन में आप उसको लेके अपने साथ चल सकें। आप एक टेम्पररी चीज़ नहीं चाहिए आपको इस वक्त। सो इस वक्त सीरियस बहुत है आप अपने रिलेशनशिप के मामले में कि आपको जो कुछ भी चाहिए आप वो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी इस मंथ में मुझे मुश्किल लग रहा है कि कोई आपका रिलेशनशिप का कोई नया चैप्टर नहीं खुल रहा। जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। उसमें यह है कि आप अपने को जो पास्ट में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं तो उसमें एक क्लैरिटी आप ला सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का रास्ता आपका खुला हुआ नज़र आ रहा है इस टाइम पे। उस कम्युनिकेशन के थ्रू आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप अपने अपनी फैमिली के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा होने के चांसेस हैं कि आप ज़्यादा फोकस उस चीज़ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है या वो बाकी आपके सिबलिंग्स हो गए, फैमिली हो गई, या आपके बच्चे हैं, तो आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। और कोई एज सच किसी नए एडवेंचर के लिए अभी राइट नाउ इज़ नॉट द गुड टाइम। तो लेट्स सी कि फर्दर जो लोग मेरे वो तमाम टॉरस फ्रेंड्स जो कि अपने इनर ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है कि आप अपने इनर जर्नी में अपने ये जो फेयर्स को फेस करना, उनको हील करना, तो इस मामले में आप कहाँ तक पहुँचे हैं। इनर ग्रोथ का मैसेज यूजुअली मैं ऐड करती हूँ अपनी हर रीडिंग में। तो उसका पर्पज़ ये होता है कि वो तमाम लोग जो कि अपने फेयर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने या सेल्फ लव के पाथ पे हैं या अपने स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, तो वो अपने आप को फर्दर मतलब उसके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करना इसका पर्पज़ होता है। तो इसमें सबसे पहले तो ये कि आपको एक रिकग्निशन मिल रही है, वो तमाम इनर वर्क जो आपने किया है, जो आपने अपने आप को लाभ दिया है, आपने अपने आप को रिकग्निशन दी है, अपने आप को पैट किया है या अपने आप को अप्रिशिएट किया है, तो उसके लिए एक आपको रिकग्निशन दुनिया से मिलती हुई नज़र आ रही है। वट, जब आप अपने आप को अपनी तारीफ़ें खुद करते हैं, या मैं एक वो उस चीज़ की बात नहीं कर रही कि आप एक नार्सिसिस्टिक एक जो वे होता है तारीफ करने का, उसकी बात नहीं करिए। व्हेन यू आर एबल टू अप्रिशिएट योर सेल्फ फॉर ऑल द गुड जो कि आपके अंदर है, उसको आप खुद रिकग्निशन देते हैं तो दूसरे लोगों से भी वो रिकग्निशन मिलती है। अगर आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं तो आपको दूसरे लोगों से भी क्रिटिसिज्म ही मिलता है। तो इस टाइम पे आपने जो भी अपने आप को अप्रिशिएट किया है अपनी पॉजिटिव चीज़ों के लिए, अपनी गुड क्वालिटीज़ के लिए, तो उसके लिए एक अप्रिसिएशन आपको दुनिया से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस मंथ में आप एक्सपीरियंस करेंगे कि शायद लोग आपको कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, आपको पॉजिटिव चीज़ें आपके बारे में बता रहे हो, तो वो चीज़ काफ़ी हाईलाइटेड है। इसके अलावा आपके तमाम ऐसे फीलिंग्स जिनको आपने सप्रेस किया है कभी पास्ट में, तो वो भी ओपन हो रही हैं, खुल के सामने आ रही हैं, क्योंकि अभी हम इस टाइम पे अप्रैल में अभी जो रिसेंटली मार्च एंड में स्प्रिंग एक्विनॉक्स था, जिसके नतीजे में मैनिफेस्टेशन के पोर्टल्स ओपन होते हैं स्प्रिंग एक्विनॉक्स के ऊपर।
और उस मैनिफेस्टेशन के पोर्टल में इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपनी पॉजिटिव इंटेंशंस के सीड्स सो करें, और उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके जो भी फेयर्स होते हैं, जो कि हर्डल्स बनते हैं, क्योंकि आप उस पोर्टल से गुजर के आए हैं अभी, तो जो भी आपके सबकॉन्शियस में कोई फेयर्स हैं तो उनके भी सरफेस पे आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो राइट नाउ मुझे फील हो रहा है कि ये जो ओवरऑल जो मैसेज है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपके कोई ऐसे फेयर्स हैं, स्पेशली पैसों के हवाले से, वेल्थ के हवाले से, प्रोस्पेरिटी के हवाले से, तो वो आपके हो सकता है कि सरफेस पे आएँ। उनको इग्नोर ना करें, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, अपने फेयर्स को रिकग्निशन दें और उनको अपने सिस्टम में से रिलीज़ करें। और उनको जो इस किस्म की अगर आपको थॉट्स बार बार आ रही हैं जिसमें आपको कोई पैसों के हवाले से या किसी भी और मैटर में आपको मुझे पैसों का मामला आपका हाईलाइट किया किया जा रहा है यहाँ पर, तो उसमें अगर आपको कोई इनसिक्योरिटीज़ अपनी सरफेस पे आती हैं तो उसको पॉजिटिव एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं। उन थॉट्स को आपने एनर्जी नहीं देनी, दैट्स अ मैसेज। इसके अलावा आपको अचानक कोई एक ब्रेक थ्रू आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है अपने इनर डेवलपमेंट के हवाले से, कि जिसमें आपको यूनिवर्स बहुत सारे साइंस हो सकता है कि आपको दिए, कि जिसमें आपको एक कॉन्फर्मेशन मिल रही होगी अपनी सराउंडिंग में से, अपने इर्द गिर्द, अपने सर्कमस्टांसिस से, जिससे आप आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट कर सकता है। और इसमें आपका एक बहुत बड़ा एलिमेंट आपका मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो एक्सपैंड कर रही है इस टाइम पे। बहुत तेज़ी से आप चीज़ें लर्न कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से आप मूव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और लर्निंग का प्रोसेस आपका जो है बहुत इनक्रेडिबली फास्ट जा रहा है। सो अपने आप को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है इस वक्त। आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, और ओवरऑल ये पूरा का पूरा टाइम आपके लिए जो है, ये आपकी बेसिकली जितनी भी जो भी आपकी इनर स्ट्रेंथ है उसके मैनिफेस्टेशन का टाइम है। जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं वो आपकी सरफेस पे आएंगी, आप उनको रिकग्नाइज कर सकेंगे और आप उनको मैनिफेस्ट कर सकेंगे, एंड यू आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन एवरी डे। सो लेट्स सी फर्दर आपके बारे में कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या मैसेज है एंजल टैरो। सो ओके, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है आपके लिए। आपका जो बेसिकली कोई आपको कोई फाइनेंशियल गिफ्ट्स मिल रहे हैं, आपको पैसे के गिफ्ट्स आ रहे हैं, कोई कोई आपको कोई अनएक्सपेक्टेड कोई आपके पास यू नो अनएक्सपेक्टेड अमाउंट कोई आने के चांसेस हैं, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सो दैट्स अ वंडरफुल मैसेज कि कोई ऐसे पैसे जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, सो आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, उसको केयरफुली लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपके अराउंड हो रही हैं कि जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, तमाम की तमाम अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसमें आपको इनर गाइडेंस मिल रही है, और काफ़ी एक तरह से आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको कौन सा पाथ अपने लिए चूज़ करना है और आपको क्या करना है। तो अपनी गाइडेंस के ऊपर फोकस करें। बहुत सारी गुड न्यूज़ आपकी वेट कर रही हैं जो कि आएंगी, और आपकी जो भी स्किल्स हैं उसके हवाले से आपको आपके कोई काम में भी एडिशनल चीज़ आ रही है, अपेयर होती हुई नज़र आ रही है। कोई ऐसा काम अपेयर होता हुआ नज़र आ रहा है कि जो आपको एक एडिशनल इनकम दे सकेगा। सो पैसे के ऊपर काफ़ी फोकस है आपका ये वाला महीना आपका। जैसे आपको अनएक्सपेक्टेड कोई मनी गिफ्ट्स आ रहे हैं, और कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं आपके पास, जो कि आपको फर्दर आप अपने जिसके थ्रू आप अपनी सेविंग्स के ऊपर फोकस कर सकेंगे, और जो भी आपके अल्टीमेट गोल्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं, यू आर इवेंचुअली गोइंग टू अचीव देम। सो लेट्स सी एंजल्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हनाइल का मैसेज है, फिर देन दिस इज ज़ेफ़काइल एंड द न्यू बिगिनिंग। सो आर्कएंजल हनाइल का मैसेज आपको यह है कि अपने एनर्जी के ऊपर काम करें। अगर आप अपना कोई ऐसा काम करें, अपनी रूटीन आपकी ऐसी है कि जिसमें आप ड्रेन हो रहे हैं, तो फोकस करें। सबसे पहले अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करें और अपनी एनर्जी के ऊपर फोकस करें। अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपने एनर्जी लेवल को। सो फूड और एक्सरसाइज दोनों चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में डेवलप करें, थोड़ा सा ऐड करें।
आर्कएंजल ज़ेफकाइल, इनका मैसेज ब्यूटी और लव का होता है। लव योरसेल्फ मोर एंड अपनी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर काम करने की आपको ज़रूरत है। यू नो, यू नीड टू अप्रिशिएट योरसेल्फ, योर फिजिकल अपीयरेंस मोर। और सेल्फ लव के ऊपर भी आपको ज़रा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। और आपकी कोई न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं आपके, जो भी, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा ना कि आपके फाइनेंशियल जोन में आपकी मुझे काफ़ी चीज़ें डेवलप करती हुई नज़र आ रही हैं, और न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। तो बेसिकली ये आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपनी ड्रीम लाइफ की बिगिनिंग कर रहे हैं आप, क्योंकि ओवरऑल जो मैसेज है उसका एसेंस अब तक यही मुझे समझ में आया कि आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी आप चाहते हैं, आपको यूनिवर्स वहाँ पर लेकर आई है, आपको तैयार किया जा रहा है, और नाउ इज़ द टाइम टू स्टार्ट लिविंग योर ड्रीम लाइफ। सो आई होप माई रीडिंग रेजोनेट्स विद यू, और अगर रेजोनेट की है तो आप मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में बताएं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स।